हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, एक एटॉमिक साइज एंड दूसरी थी आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जो कि है वेरिएबल वैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या है ये? द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो उसके इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है जो कि उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट है। हेंस इट इज़ कॉल्ड वैलेंस सेल। इसीलिए आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल बोलते हैं एंड इट्स इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और वो जो इलेक्ट्रॉन होता है जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। दे शो वेरिएबल वैलेंसी। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। इन एन एटम आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी एटम में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के एलिमिनेशन के बाद, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बचा हुआ एटम होता है उसको कोर बोलते हैं। द रेस्ट एटम इज कॉल्ड कोर। इन नॉर्मल एलिमेंट्स द आउटरमोस्ट सेल ऑफ कोर हैज़ 2, 8, 18। नॉर्मल एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी जो आउटरमोस्ट सेल, कोर की जो आउटरमोस्ट सेल होती है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो 2 होंगे या 8 होंगे या 18 होंगे। हेंस इट्स कोर इज स्टेबल। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका कोर जो है वो स्टेबल होता है। ड्यू टू स्टेबल कोर की वजह से दे हैव फिक्स वैलेंसी, उनकी वैलेंसी फिक्स होती है। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अनस्टेबल कोर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास का जो कोर होता है वो अनस्टेबल होता है। हेंस दे शो वेरिएबल वैलेंसी, इसीलिए वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। अब एग्जांपल के लिए देखते हैं। Fe आयरन, Fe 2+ एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। Fe के पास +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। इन दिस वे, इसी तरह अदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आल्सो शो वेरिएबल वैलेंसी। इसी तरह जो बाकी के ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो भी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। The highest oxidation state is equal to the electrons available for bond formation. जो highest oxidation state होगी वो बराबर होगी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उस एटम में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। +2 एंड +3 इज नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 और +3 नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ वेरी रेयर। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो बहुत रेयर होती है, बहुत कम पाई जाती है। +3, +4, +5, +6, +7, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर आल्सो सोन। ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी दिखती हैं, लेकिन +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। टेबल शोइंग वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। अब जो हम टेबल दिखाने वाले हैं वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की है। उसमें कैसे डिफरेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं वो सब दिखाया गया है। टेबल, ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स, ये है उनका एटॉमिक नंबर, ये है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब आगे देखते हैं। थस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ इज़ n-1 d12 10 ns12। तो हम देख सकते हैं कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ का वो ये है। यहाँ पे n-1 d1 to 10 और ns2 1 और 2, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन है। मोस्ट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स सो +2 एज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक के अधिकतर एलिमेंट्स जो हैं उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, +2 है। अब देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कलर। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड आयंस और colored compounds when dissolved in water or when light is imposed on that substance। अधिकतर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड आयन या कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं जब उन्हें वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है या फिर उन पर लाइट डाली जाती है।
व्हेन लाइट इज फॉल्स ऑन द सब्सटेंस, जब सब्सटेंस पे लाइट पड़ती है, इट ऑब्जॉर्व सम पार्ट ऑफ लाइट एंड ट्रांसमिटेड द रेस्ट पार्ट, वो उसमें से कुछ लाइट ऑब्जर्व कर लेती है और कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट कर देती है, मतलब रिजेक्ट कर देती है। इफ़ एनी सब्सटेंस ऑब्जर्व रेडिएशन फ्रॉम विजिबल लाइट, अगर कोई भी सब्सटेंस विजिबल लाइट से रेडिएशन ऑब्जर्व कर सकता है, इट विल बी कलर्ड, तो वो कलर्ड कंपाउंड होगा। एंड इट्स कलर डिपेंड ऑन द ऑब्जर्व्ड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट, और उसका जो कलर होगा वो ऑब्जर्व्ड, कितनी लाइट उसने ऑब्जर्व्ड की है और कितनी रिफ्लेक्ट की है, इस पे डिपेंड करेगा। द कलर ऑफ द सब्सटेंस इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट, मतलब वही है कि जो कलर होगा कंपाउंड का वो रिफ्लेक्टेड और ऑब्जर्व लाइट पे डिपेंड करेगा, उनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। फिर ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव इनकम्प्लीट n-d सबसेल, जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनके पास n-d सबसेल जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है। हैंस दीज एलिमेंट ऑब्जर्व विजुअल रेडिएशन, इसीलिए ये जो एलिमेंट्स होते हैं वो विजुअल रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं एंड गेट एक्साइटेड, सो द इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम, जब वो रेडिएशन ऑब्जर्व करते हैं तब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस सब्सटेंस के, वो 1d ऑर्बिटल से दूसरी d ऑर्बिटल्स में जंप करने लगते हैं। सो dd ट्रांजिशन विच मेक द कंपाउंड कलर इट, और वो dd ट्रांसमिशन दिखाते हैं और जो कंपाउंड होता है वो कलर्ड होता है। मतलब कलर्ड तभी होगा जब उनकी एक आउटर मोस्ट सेल जो होगी वो इनकम्प्लीट होगी, मतलब उसमें अगर एक सब सेल इनकम्प्लीट है तभी वो रेडिएशन को ऑब्जर्व करेगा और तभी जो कलर हो, जो कंपाउंड होगा वो कलर्ड होगा, कंपाउंड या आयन। इफ द एलिमेंट हैव कंप्लीट d ऑर्बिटल, सो ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट डज नॉट हैव dd ट्रांजिशन एंड द कंपाउंड विल बी कलरलेस। अगर कंप्लीट d ऑर्बिटल होगी तो उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो dd ट्रांजिशन नहीं दिखाएंगे, तो जो कंपाउंड होगा वो कलरलेस होगा। ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे Cu+1 एंड इट्स सॉल्ट, Cu+1 और इसका सॉल्ट जो होता है वो कलरलेस होता है, जबकि Cu+2 एंड इट्स सॉल्ट्स आर कलर्ड, जबकि Cu2+ जो होता है वो और उसके जो सॉल्ट होते हैं वो कलर्ड होते हैं। क्योंकि कुछ एग्जांपल और दिए गए हैं, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें इसलिए ये कलरलेस है, ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसीलिए ये कलर्ड है। इसी तरह निकल का है ऑल अनपेयर्ड इसीलिए कलर है, जिंक का भी है, जिंक में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं इसीलिए कलरलेस है। आगे की प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।